students, we are doing our chapter that is work and energy. In previous parts we already discussed about the types of energy, or we can say that form of mechanical energy. We know that there are two form of mechanical energy. First one is kinetic energy and second one is potential energy. सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था दैट पोटेंशियल एनर्जी को हमने किस तरीके से मेजर किया था, देन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने किस तरीके से डेरिवेशन बनाई थी. सो सेम वे से आपका पोटेंशियल एनर्जी का आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. इट मीन्स अब हम रिलेशन देखेंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है किसी भी हाइट से. ओके मीन्स अगर हमारे पास हाइट ज़्यादा हो या फिर हाइट कम हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या कुछ इफेक्ट होगा. ओके सो यहाँ पर देखिए आपका एक केस दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ बताया गया है इसके अंदर इस कंसेप्ट के बारे में. सो पहले आप एक बार ये देखिए दैट एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी व्हेन रेज थ्रू इट्स हाइट. इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट इतनी सी हाइट के ऊपर है तो उसकी एनर्जी कम होगी, अगर उसकी एनर्जी यहाँ पर है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है ना, ये सब कुछ आपको बता दिया गया था. यस ये सब कुछ हमारे पास हो गया था. पोटेंशियल एनर्जी वाला ये टॉपिक ही हो गया था हाइट वाला. ओके यस ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था दैट हाइट अगर कम होगी और ज़्यादा होगी तो किस तरीके से. फिर हमने लास्ट वाले पार्ट के अंदर हमने ये mgh किस तरीके से आया था ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया था. ओके देन यहाँ से आपका है यस आपका ये वाला रह गया था बीच में ये वाला कंसेप्ट. सो इस कंसेप्ट में आपका क्या बताया गया है दैट अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखिए जैसे आपका ये वाला तो जो आपका केस दे रखा है ये फर्स्ट है. ओके ये फर्स्ट केस है, देन ये सेकंड केस है आपका. ओके फर्स्ट केस में आपको क्या शोन है कि भाई पाथ है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है बिल्कुल डायरेक्ट एक तरीके से. लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले केस के अंदर पाथ देखो किस तरीके से जा रहा है, पहले इस साइड फिर इस साइड फिर इस साइड, इस तरीके से पाथ है थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइट है वो एकदम क्या है दोनों की सेम है. सो यहाँ पर भी आपका क्या बताया गया है दैट जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो क्या होगी आपकी दोनों की सेम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी हाइट पर डिपेंड करती है. अभी आपको बताया था ना पहले ही कंसेप्ट में कि भाई अगर हाइट आपकी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी. सो यहाँ पर हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है. ओके सो यहाँ से आपका क्या बताता है कि भाई कोई भी जो आपका पाथ है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर. ठीक है ना, सो यहाँ पर आपका ये सब बताया गया है. ओके अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ यस एक बार ये आपका छोटा सा और पॉइंट दे रखा है दैट आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल. मीन्स जो भी सारी की सारी हमने फॉर्म पढ़ी हैं, जैसे हमने फर्स्ट पेज पर ही पढ़ा था ना दैट लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब कुछ. तो इन्होंने क्या बोला है कि ये सारी की सारी क्या होती हैं आपकी इंटरकन्वर्टेबल होती हैं. इट मीन्स ये एक दूसरे के अंदर आपकी चेंज हो सकती हैं. ठीक है चेंज कैसे होती हैं आपकी, जैसे अभी आपको कल वो वाला एग्जाम्पल बताया था बो एंड एरो वाला. इट मीन्स हमने वो धनुष वाला एग्जाम्पल किया था ना जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई सबसे पहले क्या है हमारे पास इस तरीके से अपना एक तीर कमान है. ठीक है यहाँ पर आपने इस तरीके से लगा रखा उसको, यहाँ पर उसको बांध रखा है. ठीक है इस तरीके से. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही मतलब ये रेस्ट पोजीशन पर तो है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे इस वाले तीर को हम छोड़ेंगे, एरो को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जो एरो है वो आगे चला जाएगा. ठीक है इट मीन्स वो मूवमेंट शो करेगा और मूवमेंट की वजह से जो आपकी एनर्जी आती है वो कौन सी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी. सो इस तरीके से जो एनर्जी होती है आपकी वो कौन सी फॉर्म में होती है आपकी इंटरकन्वर्टेबल. ओके इट मीन्स वो एक दूसरे के अंदर आपकी कन्वर्ट हो सकती हैं. ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं या इनके आंसर, इनमें से कुछ आंसर आपको कमेंट करने हैं. देखो फर्स्ट आपका डिस्कस द वेरियस वे टू, नहीं ये नहीं करना आपको, यस यहाँ पर करना है आपको ए वाला आंसर कमेंट सेक्शन में करना है. आगे आप आंसर में ऐसे ए डालोगे और ए के आगे आप अपना आंसर लिख दोगे. ओके हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ आपको वन वर्ड के अंदर आंसर देना है. ओके किस तरीके से फूड को बनाते हैं, कौन सी एनर्जी का यूज़ करके, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है. ओके कंप्लीट प्रोसेस डिफाइन नहीं करनी है. नेक्स्ट है फिर वेयर डू दे गेट एनर्जी फ्रॉम, नहीं ये भी नहीं, यस एनर्जी का सोर्स बताना आपने, बी का आंसर भी करना है आपको. ओके देन थर्ड पर आ जाओ वाई डज ए मूव, नो ये इसकी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद यस ई वाला पार्ट ए बी एंड ई, इन पार्ट्स के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करोगे. ओके इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे.
अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको याद हो हमने केमिस्ट्री के एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई यहाँ पर कोई भी एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, मान लो कि Na है प्लस यहाँ पर Cl है, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया था NaCl। तो क्या था, इसका मास मान लो हमने 2 ग्राम लिया है, इसका 2 ग्राम लिया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम। हमने ये पढ़ा था ना। सेम वे से हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी कि मास क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। सेम वे से आपको यहाँ पर पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स जो हमारी एनर्जी होती है वो आपकी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व फॉर्म में रहती है, ठीक है। यानी कि सपोज करो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, उसका धनुष का ही एग्जाम्पल लिया था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। सो सारी की सारी एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है यहाँ पर मान लो कि 20 जूल है, ठीक है, तो 20 जूल ही आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप ये मान सकते हो कि आपने आपका एक फ्रेंड है यहाँ पर और आप यहाँ पर हो, आपने इसको धक्का मारा, तो क्या है आपने 20 जूल की एनर्जी लगाई, ठीक है, तो 20 जूल एज इट इज़ इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये अपनी कुछ डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है कि जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इट मीन्स वो कभी भी आपकी ये नहीं है कि हमने यहाँ से तो 20 लगाई है और यहाँ पर जाकर 18 पहुँची या फिर 17 पहुँची, ठीक है, या फिर पहुँची ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एनर्जी हमेशा क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है, यानी कि सेम आपकी आगे जाती है। ओके, सो एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है आपका, देखो यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी को सिर्फ क्या किया जा सकता है, आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कर दिया, ठीक है, लाइट एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से जो आपकी एनर्जी हैं उनकी फॉर्म क्या हो सकती है, सिर्फ कन्वर्ट हो सकती हैं। ये नहीं होगा कि हमने लाइट एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर हमने लाइट एनर्जी के अंदर एनर्जी डाल दी कहीं से, ठीक है, कहीं से क्या मतलब वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होकर आएगी एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इस लॉ के अंदर आपका क्या बोला गया है कि भाई जो एनर्जी है वो हमेशा आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। सो यहाँ पर आप देखिए एक एग्जांपल दे रखा है दैट हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया है दैट कंसिस्ट ऑफ मास m, ओके, और वो क्या हुआ है, एक हाइट से फ्रीली फॉल हुआ है, ठीक है। फ्रीली फॉल मीन्स फ्री फॉल, लास्ट चैप्टर के अंदर आया था ग्रेविटेशन वाले के अंदर। फ्री फॉल क्या होता है आपका, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगता, ओके, एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो लगेगी ही, ठीक है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के अकॉर्डिंग आ रहा है जिसका मास m है और हाइट किससे आ रही है आपकी h से, ओके। स्टार्टिंग में क्या है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी mgh, ठीक है, क्योंकि वो मास से आ रहा है प्लस उसकी अर्थ की ग्रेविटी लग रही है और एक हाइट हमें दी हुई है, ओके। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, फिर इन्होंने क्या बोला कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो किस पोजीशन पर है आपका, रेस्ट पोजीशन पर था पहले तो, है ना, बिल्कुल आराम से रखा हुआ था पहले तो। अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, एज इट फॉल इट्स ये रहा द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh। यस, इसका आंसर है बेटा ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, यस, जो ये वाला आपका क्वेश्चन था ना, वाई इज द काइनेटिक एनर्जी 0, तो इसका आंसर आपका ये रहा, इट इज़ 0 बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0, क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी आपकी 0। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट दस mgh, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने 0 ले ली, पोटेंशियल एनर्जी हमने mgh ले ली, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल बची आपकी, सिर्फ mgh के, ठीक है। और ये टोटल एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी मानते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि आपकी ये दोनों की दोनों फॉर्म हैं, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये किसकी फॉर्म है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब देखो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक आया तो अब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई होगी ना, तो यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई, इसलिए यहाँ पर हम हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का प्लस क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट, ओके। अब देखो उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है आपका, दैट आपकी जो आप देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, ऐसे गिरता आया ना। और पहले आपको क्या बताया गया था कि भाई जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या थी, सबसे हाई थी,
यहाँ पर आकर सबसे कम हो गई और यहाँ पर आकर बिल्कुल ही कम हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से क्या होती जा रही है, नीचे आते टाइम कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जबकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती जाएगी आपकी, पहले बिल्कुल ज़ीरो थी, उसके बाद कुछ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गई, सबसे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई है। ओके, यहाँ पर ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर यस आपका एक और कंसेप्ट दे रखा है, दैट वन इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ से रेसिंग स्टार्ट की है, ठीक है, जैसे आप रेस में करते हो ना कि भाई मान लो कुछ जैसे आप ये मान लो कि लेमन रेस ही है, ठीक है, तो लेमन रेस के अंदर आप कैसे चलते हो, लेमन को लेकर आगे आगे चलते हो। तो ये मान लो कि ये कृष है, ठीक है, और ये युग है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष और युग ने भागना स्टार्ट किया, तो कृष ने क्या किया, यहाँ पर इतनी स्पीडली भाग कर गया, ठीक है, और युग इससे भी ज़्यादा स्पीडली गया है। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, दोनों यहाँ पर पहुँच गए लास्ट में, ठीक है, इस पॉइंट पर ए पॉइंट के ऊपर पहुँच गए हैं दोनों के दोनों। लेकिन आप सपोज करो कि भाई कृष ने लिए 10 सेकेंड यहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर युग ने लिए 9 सेकेंड। ठीक है, तो काम किसने जल्दी किया है, कृष ने या युग ने, युग ने जल्दी किया है। ठीक है, तो यही होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कौन कितना फास्ट काम करता है। ओके, कौन कितना फास्ट काम करता है। ये एक्टिविटी आप खुद पढ़ के देखोगे 11.16 जस्ट एग्जाम्पल है आपका। ओके, अब जो ये पावर है आपकी, देखो सीधा सा दिया हुआ है कि भाई जो जैसे अभी आपको बताया ना कि भाई कोई कमज़ोर है, या फिर आप ये मान सकते हो कि किसी की स्पीड काम करने की ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। उस रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हमने क्या नाम बोला है बेटा, पावर। ओके, क्या नाम बोला उसको हमने, पावर। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो कुछ कामों को जल्दी करते हैं, यानी कि लेस टाइम में करते हैं। सेम वे से आप कोई भी पावरफुल व्हीकल ले सकते हो। सपोज करो कि कोई तो साइकिल पे जा रहा है और कोई बाइक के ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो बाइक है वो साइकिल की कंपैरिजन में तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अगर उसी बाइक के हम कंपैरिजन कार के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, जो कार है वो और भी स्पीडली चलती है। तो इस तरीके से हर एक व्हीकल होता है जो उसकी अपनी अपनी रेट होती है, कुछ भी काम करने की, कुछ भी वर्क करने की उनकी खुद की एक रेट होती है। ओके, सो यहाँ पर देखो उस टर्म को हमने क्या नाम दिया है, पावर। ओके, यहाँ पर आपकी डेफिनेशन दी गई है दैट पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, क्या दिया गया है आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी रेट है उसी को हमने क्या नाम दिया है, पावर। या फिर हम एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है उसी को क्या नाम दिया है, पावर। ठीक है, सो पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर हम किसको माना है, कितना काम किया है और कितने टाइम में किया है। ओके, सो दिस इज योर पावर। पावर को हमने P से डिनोट किया, वर्क डन को W से और T को टाइम से। सो ये यहाँ से आपका पावर का फॉर्मूला बन गया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आती हैं आपकी बेटा यूनिट्स। जैसे आपने पहले ही पढ़ रखा है कि भाई जो यूनिट होती हैं आपकी, जैसे आपने पढ़ा था ना कि एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट हमने क्या बताई थी, जूल बता दी थी। उसके बाद अगर हम इसकी थोड़ी सी लार्जेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या आ गई थी, किलो जूल। लेकिन अगर हम इसकी और भी ज़्यादा बात करते हैं, जो पावर होती है आपकी उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। ओके, क्या होती है इसकी, वाट। अब देखो वाट को हम W से डिनोट करते हैं, तो ये मत सोचना कि वर्क डन और W दोनों ही सेम है, तो इसमें आप गड़बड़ मत कर देना। सो यहाँ पर देखो अगर हम ये लिखते हैं दैट वर्क डन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं दैट पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ओके, सो पावर की यूनिट अभी अभी मैंने क्या बताई, वाट। ओके, वर्क डन की यूनिट क्या होती है आपकी, बोलो बोलो जल्दी, वर्क डन की यूनिट यानी कि आपकी जूल, और यहाँ से आपके टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड। ओके, यही आपका यहाँ पर ये लिख रखा है ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लर्न करना है, यस ये वाली यूनिट्स आपको याद करनी है दैट 1 किलोवाट के अंदर आपके 1000 वाट होते हैं। ठीक है, ये अब किलो वाट है तो हमने KW से डिनोट कर दिया है, इसके अंदर 1000 वाट हो गए। और यहाँ पर हम 1 किलो वाट को कैसे लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, 1000 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको। ओके, अब देखो इसका भी एक आगे बता रखा है आपका, यस इसके अंदर बता रखा है ये वाला, देखो ये एग्जाम्पल्स आप खुद करके देखोगे, अभी प्रैक्टिस करवा देंगे बाद में। ठीक है, अभी पहले कंसेप्ट को देखो आप। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आपको क्या याद करना है, आप ये देखो कि एक तो हम बिल्कुल एक तरीके से आप ये लगा लो कि बुक को उठाने में एनर्जी लगाते हैं। ठीक है,
एक आप ये मान लो कि भाई एक बहुत ही भारी भरकम अलमीरा है, उसको हम हटाने में एनर्जी लगा रहे हैं, तो उस बुक को उठाने में जितनी एनर्जी लगती है और उस अलमीरा को हिलाने में जितनी एनर्जी लगती है, उनमें तो दिन रात का फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें। तो सेम वे से आपका यहाँ पर बताया गया है दैट यहाँ पर अगर हम बिगर यूनिट की बात करते हैं एनर्जी की, तो वो आपकी क्या होती है, किलोवाट आवर। ओके, किलोवाट आवर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के, ठीक है, उसके बाद फिर डब्ल्यू और फिर एच। तो ये है आपकी किलो वाट और आवर। ओके, क्या हो गई यहाँ आपकी, यहाँ से किलो वाट और आवर। ओके, ये है आपकी यहाँ से लार्जेस्ट यूनिट। ओके, यहाँ से अब देखो, अब ये किलोवाट आवर है क्या, यहाँ से आप डेफिनेशन को करोगे, यस, यहाँ से करोगे आप, इफ़ दिस मशीन यूज टू कंटिन्यूस ऑन टू 1 आवर, यहाँ से लगा लेना बेटा निशान। 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। ओके, यहाँ से आप ये डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखो ये 1 किलोवाट आवर हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, जैसे आपने अभी पहले देखा था ना, 1 किलोवाट आपका कितने के इक्वल था, आपका 1000 के, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होती हैं आपकी, 3600। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दैट 1000 इंटू 3600। ओके, तो कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 36 और यहाँ से 2 और ये 3, 5 जीरो लगा दो आप। ओके, ठीक है ना, तो आपकी इतनी क्या आ जाएंगी, ये एनर्जी की यूनिट। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे अभी आया था ना 31 2 3 4 5। ओके, सो यहाँ पर आप इसको क्या लिखोगे, 10⁵ हो गई ये, और ये क्या है 36। अगर इसमें भी हम एक पॉइंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶। इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।